साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि पहली बार लमसम इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए कंप्लीट गाइड। यदि आप लमसम करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि पहली बार इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे बड़ा डर क्या होता है। सबसे बड़ा डर गलत फंड चुनने का डर, मार्केट गिरने का डर, पैसा फंस जाने का डर, सब गलत समय पर इन्वेस्टमेंट करने का डर। यानी कि अगर आज आपके पास 5 लाख हो तो क्या आप बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से कि लमसम करते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सेकंड स्लाइड पर हम चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली लमसम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। कुछ नए व्यूअर भी होते हैं तो थोड़ा उनके लिए भी हम गाइडेंस दे देते हैं कि एक बार में पूरी राशि इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि आपके पास बोनस का पैसा, प्रॉपर्टी कोई सेल हुई, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, या इनहेरिटेंस की, या कोई मैच्योरिटी अमाउंट था वो आपका मिल गया आपको, सॉरी, और उस पैसे को आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम होता है। और एसआईपी से इसका अलग तरीका होता है। एसआईपी अलग चीज होती है और ये अलग होता है, ठीक है ना। लमसम कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं होता है। जो लमसम हम करते हैं या एसआईपी जो करते हैं, बेसिकली मंथली एसआईपी करते हैं, ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट का, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। यानी क्या है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये, चाहे वो लमसम हो चाहे एसआईपी हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहां पे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप से 5 सवाल पूछिए पहले। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या कर चुके भी हैं, गलती भी करती है, अपने कर चुके हैं मान लीजिए, तो आज भी आप अपने आप से 5 सवाल पूछिए। पहला क्या पूछना है, क्या यह पैसा अगले 5 से 10 साल तक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो 5-10 साल तक नहीं चाहिए। क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड अलग से है? क्या मैंने अलग से इमरजेंसी फंड तैयार कर लिया है? क्या मेरा गोल स्पष्ट है? क्यों मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्या क्लियर है ये? क्या मैं मार्केट गिरने पर घबराऊंगा नहीं? क्या मैं रिस्क समझता हूं? इन सारे 5 क्वेश्चन आप पूछिए अपने आप से और उनका आंसर तैयार रखिए, अपने माइंड का सोचिए, उनके अंदर एनालाइज करिए। इन्वेस्टमेंट का तरीका चुनने से पहले फाइनेंशियल गोल तय करना सबसे बड़े महत्वपूर्ण कदमों में से जाना जाता है, माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यही 5 जो चीजें हैं ना, ये आपको सही लमसम करने का तरीका सिखा देंगे, अगर आपने इनका सही तरीका, सही आंसर खोज लिया तो, ठीक है ना। तो पहली बार इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी क्या होता है, पहली बार जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए जरूरी क्या है। आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। जो भी लमसम करना वाले हैं और जिनके पास इन्वेस्टमेंट की ऐप नहीं है, जिन इन्वेस्टमेंट करने का वो नहीं है, या आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयारियां बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और केवाईसी कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पहले, अगर आपको लमसम करना है तो, ठीक है। और यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी अकाउंट का केवाईसी करके ये सारी डिटेल डालने के बाद में आपका अकाउंट क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने? भैया पैसा लगाना, लमसम करना है, सही है, पैसा लगा देंगे, पर किसमें लगाना है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, और कौन से म्यूचुअल फंड को सही तरीके से हमें जज करना है, ढूंढना है, सर्च करना है, चुनना है, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना है? आपको देना है गोल पर, कि आपका गोल क्या है। बेसिकली वेल्थ क्रिएशन करना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना है, चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग करना है, या फिर आपका कोई और गोल है। आप पहले प्लान कर लीजिए क्या करना है। टाइम होराइजन, आपको कितने समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। इन चीजों को पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं रिस्क प्रोफाइल की। आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है? आप रिस्क लेने में लो रिस्क रखते हैं, आप यानी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, मॉडरेट रिस्क टेकर हैं, या फिर आप हाई रिस्क टेकर हैं। आप पहले इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद में आता है कैटेगरी। अब इंडेक्स फंड, जब आप इन 3 चीजों को फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका एक सेकेंड, आप 3 चीजों को, जैसे आपका गोल क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है और रिस्क प्रोफाइल क्या है, इन तीनों के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि भैया आपके लिए कौन सी कैटेगरी
बेस्ट रहेगी, कौन सी कैटेगरी आपके लिए फिट रहेगी, या किस गोल के लिए कौन सी कैटेगरी सही रहेगी। इंडेक्स फंड होता है, लार्ज कैप फंड होता है, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड, डेबिट फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, कई सारी और कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो हर इन्वेस्टर के लिए एक ही म्यूचुअल फंड सही नहीं होता है। अब मैं बोलूं कि हर प्रकार के हर कैटेगरी के लिए इंडेक्स फंड अच्छा रहता है तो जरूरी नहीं है। किसी के गोल के अकॉर्डिंग, किसी के रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, किसी के टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग, किसी के लिए इंडेक्स फंड अच्छा रहता है, किसी के लिए लार्ज कैप, किसी के लिए स्मॉल कैप, किसी के लिए मिड कैप, किसी के लिए हाइब्रिड फंड। इस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि फंड चुनते समय किन चीजों को देखना चाहिए। अगर आप फंड चुनने वाले हो कि भैया मुझे पैसा लगाना है तो किस फंड के अंदर लगाना है, तो वो चूज करना है आपको, तो कैसे करेंगे उसके लिए कुछ पॉइंट है। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर रहता है, ठीक है ना। एवं असेट अंडर मैनेजमेंट, तो जिसका एवं जितना बड़ा होगा हम ये कह सकते हैं कि वहां पे लोगों ने विश्वास दिखाया है और वहां पे बहुत सारा पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया है। फंड मैनेजर का अनुभव, उसका एक्सपीरियंस क्या है, जो फंड मैनेजर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका फंड एक्सपीरियंस क्या है, कितने फंड को मैनेज कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और जितना अच्छा फंड मैनेजर होगा उतना ही अच्छा हमें रिटर्न दिलवा सकता है म्यूचुअल फंड के जरिए। पोर्टफोलियो क्वालिटी कैसी है, जो फंड मैनेजर है उसने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो पोर्टफोलियो कैसा है, ये भी हमें चीजें सिखाता है कि एक अच्छे फंड मैनेजर की अच्छा पोर्टफोलियो हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो भी ऑब्जेक्टिव है, हर म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव होता है। हर जो भी कैटेगरी है, जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं, हर म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उनका ऑब्जेक्टिव देखिए भैया कि इनका म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या उस ऑब्जेक्टिव से हमारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, हमारा गोल पूरा हो जाएगा, हमें ये देखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी कितनी है, यानी कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी कैसी है, वो लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो हमें इन पॉइंट्स पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देख करके फंड चुनने की गलती आप मत करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पिछले 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने रिटर्न कितना दिया है और हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये फंड अच्छा है, ठीक है ना। तो पिछले 1 साल में 30% का 25% रिटर्न दिया है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो अगले 2-3 साल 5 साल तक ऐसे ही रिटर्न देता रहेगा। तो हमेशा हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना है और लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि 5 से 10 साल का रिटर्न देखना है कि भैया इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल से या पिछले 10 साल से कैसा रिटर्न दिया है। ठीक है। अब पहली बार लमसम करते समय क्या बड़ी गलतियां हम लोग कर देते हैं और किनको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि लमसम करते समय अगर हम ये गलतियां कर देंगे ना तो हमें बेहतर रिटर्न नहीं मिल जाएंगे और हो सकता है हमें लॉस भी मिल जाए, ठीक है ना। तो पहला क्या है, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट कर देना। अब मान लीजिए एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि मेरा गोल है कि मुझे ना 3 साल बाद मुझे कार लेनी है। 3 साल बाद, 3 साल का गोल हो गया ये मेरा। एक है मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, यानी 20-25 साल बाद का रिटायरमेंट मुझे पैसा चाहिए होगा रिटायरमेंट पर, है ना। ये 2 चीज है। तो दोनों के लिए कैटेगरी अलग अलग हो गई, गोल की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो गई। क्यों? क्योंकि आपको 3 साल में कार लेनी है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो आप उस पैसे को ऐसी जगह पे डालोगे जहां पर आपको रिटर्न भी मिल जाए और वहां पर रिस्क भी कम हो, क्योंकि 3 साल टाइम पीरियड ना रिस्क वाला होता है। और लॉन्ग टर्म आप विजन देख रहे हो, आप रिटायरमेंट का 20-25 साल बाद आपको पैसा चाहिए होगा, तो वहां पर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा गोल क्या है, गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली क्या गोल है हमारा। और इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट कर देना। देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, हमारी जॉब जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, और हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा एक झटके में हमारा पैसा जा भी सकता है। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या हमारे पास जितना भी इमरजेंसी फंड था हमारे पास, वो सारा पैसा चला जाएगा एक झटके के अंदर। तो इसलिए हमारा वो इमरजेंसी फंड इसलिए होता है कि कोई भी इमरजेंसी आ जाए ना तो उस इमरजेंसी से काम चल जाए। तो आप इमरजेंसी फंड अगर आपने खर्च कर भी दिया है, किसी रीजन से वो इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई और आपने खर्च कर दिया है, तो उस इमरजेंसी फंड को फिर से रीफिल कर लीजिए, क्योंकि दूसरी बार भी इमरजेंसी आ सकती है ना, तीसरी बार भी इमरजेंसी आ सकती है। तो इमरजेंसी फंड रेडी रखोगे तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट। तो ये चीज हमें प्रॉपर तरीके करनी चाहिए। सिर्फ हाई रिटर्न देख करके फंड नहीं चुनने चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ ज्यादातर ये गलती करते हैं कि पिछले 1 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, ये फंड रख लेते हैं, इस वाले फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, ये रख लेते हैं। तो पिछले 1 साल के 2 साल के रिटर्न वाले हम फंड रख लेंगे तो वो क्या लंबी रेस से घोड़े हों, जरूरी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का हमें रिटर्न नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म का देख करके हमें डिसाइड करना चाहिए। ये ध्यान रखिए। मार्केट गिरने पर घबरा जाना, हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया,
ठीक है, मान लीजिए हमने पैसा लगा दिया, हमने यहां पर कहीं लमसम लगा दिया था और मार्केट एकदम अचानक से नीचे गिर गया, हम घर आ जाते हैं और क्या करते हैं, पैनिक में सेल कर देते हैं, यहां पे कहीं पैनिक सेलिंग कर देते हैं। भैया ये तरीका ना सही नहीं है, पैनिक सेलिंग वाला। अब ये मार्केट में आपने पैसा यहां लगा दिया, मार्केट गिर गया और आपने मार्केट में यहां पे सेलिंग कर दी, मार्केट क्या कभी ऊपर उठेगा नहीं दोबारा से? अरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मार्केट तो उठेगा ना, तो कभी भी जितना भी गिर जाएगा उसके ऊपर मार्केट जाएगा ना। तो हमें पैनिक सेलिंग क्यों करनी है? तो पैनिक सेलिंग कभी नहीं करनी है, सोचना है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल वे में सोचना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। सोशल मीडिया टिप्स पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर देना, ऐसा भी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट में इमोशनल डिसीजन अक्सर कर लॉन्ग टर्म प्लानिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इमोशनल डिसीजन हमें नहीं लेने हैं। अगला है लमसम कब करना चाहिए। अब ये नहीं है कि लमसम करना है तो तुरंत आंख बंद करके कर दीजिए लमसम, हमें ऐसा भी नहीं करना है। लमसम करने का एक तरीका होता है और उन परिस्थितियों की बात कर लेते हैं कि अगर आपका बोनस मिला है, प्रॉपर्टी सेल हुई है, बिजनेस प्रॉफिट हुआ हो आपको, है ना, मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल गया, कोई भी आपकी मैच्योरिटी हो गई थी कंप्लीट, चाहे आपकी एफडी वगैरह कर रहे थे या कुछ और, ठीक है ना, और बड़ी सेविंग आपकी जमा हो गई हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको लमसम करने का समय आ गया है। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो तो हमें क्या करना चाहिए। भाई सब कोई, हर कोई ये बोलता है कि लमसम करते समय मार्केट नीचे होना चाहिए, करेक्शन का दौर होना चाहिए, यानी कि मार्केट मान लीजिए यहां चल रहा था और मार्केट यहां पे आ गया, नीचे गिर गया मार्केट यहां पे कहीं, तो हमें मार्केट में पैसा नीचे लगाते जाना चाहिए, गिरावट में लगाना चाहिए। लेकिन मार्केट गिरावट में है ही नहीं है, मार्केट चल रहा है मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे, यहां पे चल रहा है, तो हमें यहां पे पैसा लगाना है, तो उसके लिए घबरा कर डिसीजन नहीं लेना है। कोई मार्केट में हमेशा करेक्शन थोड़ी बना रहेगा, तो क्या करना है, मार्केट में घबरा के डिसीजन नहीं लेना है, मार्केट टाइमिंग पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें और एसेट एलोकेशन बनाए रखें, जरूरत हो तो एसटी पे विचार किया जा सकता है। तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और आपको पैसा लगाना है मार्केट के अंदर, तो हमारे पास दो कंडीशन है भैया, मार्केट या तो और ऊपर जा सकता है या मार्केट में करेक्शन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने पैसे को थोड़े समय समय पर लगाते जाएंगे, यानी कि हम एसटीपी का इस्तेमाल करेंगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जैसे एसआईपी होता है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसी प्रकार से एसटीपी होता है कि एसटीपी से क्या होगा, आपका मार्केट से पैसा, मतलब हम पहले डेट फंड में पैसा लगाते हैं, सारा पैसा डेट के अंदर, और डेट से धीरे धीरे पैसा कहां पे जाएगा, हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर के, हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप एसटीपी सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा, या आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना, चैनल नेम प्लस एसटीपी लिख देना, हमारा वीडियो आ जाएगा, ठीक है, उसको देख सकते हैं। तो मार्केट की शॉर्ट टर्म दिशा का लगातार सही अनुमान लगाना कठिन माना जाता है, तो भाई आपके लिए एसटीपी फिर अच्छा है, ऑप्शन है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या करना चाहिए, मान लीजिए आपने सब चीज देख ली, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, लमसम कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फंड क्यों चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, बढ़िया कर दिया, सब कुछ करने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब उसके बाद करना क्या चाहिए, ठीक है ना। तो मुख्य पॉइंट क्या है, रोज रिटर्न चेक ना करें, आपने लमसम कर दिया, रोजाना चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने 1 लाख 5 लाख जो भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप क्या करते हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और अगले दिन से देखना शुरू कर देते हो कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। हम देखते हैं, अरे यार हमने 5,000 रुपए लगाए थे, 5 लाख लगाए थे और यहाँ पे 4,95,000 दिखा रहा है, 5,000 का लॉस हो गया हमें। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहता है, हमेशा मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे से चलता रहता है। तो आपको डेली चेक नहीं करना है कि क्या हुआ मार्केट में, पोर्टफोलियो की समय समय पर रिव्यू करना है आपको। लेकिन आप साल में 2 बार रिव्यू कर सकते हो, हर 6 महीने रिव्यू कर सकते हो कि मैंने जो म्यूचुअल फंड लिए हैं मेरे के गोल के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग और टाइम हॉरिजन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, कोई गलत फंड तो नहीं ले लिया है। अगर गलत ले लिया तो उसको आउट कर देंगे और दूसरे को इन कर देंगे, ठीक है। रिव्यू करना है, लॉन्ग टर्म गोल याद रखना है, हमने जिस काम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था हमें वो गोल याद रखना है, राइट। ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई फंड ले लिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपने देखा कल, अरे यार इस वाले म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, आपने क्या किया, वहां से पैसा निकाल लिया, इसके अंदर लगा दिया। नो, बड़ा विजन, लॉन्ग टर्म वाला विजन रखना है आपको, इन्वेस्टमेंट करना है तो। और पैनिक सेलिंग से आपको बचना है, ठीक है जी, पैनिक सेलिंग कभी नहीं करनी है। अब पहली बार इन्वेस्टर चेकलिस्ट क्या है, अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, लमसम कर रहे हो, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको गोल तय करना है, इमरजेंसी फंड तैयार रखना है, केवाईसी कंप्लीट रखनी है, सही फंड चुनना है, रिस्क को समझना है और टाइम हॉरिजन को ध्यान रखना है आपको कि हमें कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और नॉमिनेशन ऐड करना है, नॉमिनेशन हमेशा ऐड करना है, ठीक है जी। चलिए अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अगर आप पहली बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
पहली बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें। जल्दबाजी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पहले अपना गोल तय करें, सही फंड चुनें, रिस्क को समझें, इमरजेंसी फंड बनाए रखें, लॉन्ग टर्म सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करें। यही आपकी सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।